Hello everyone, so today we will discuss bureaucracy about Max Weber, Karl Marx and William Niskanen. So let's start the video. देखिए, ब्यूरोक्रेसी एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो रूल्स, रेगुलेशंस, हायरार्की और क्लियर रूल्स पर बेस्ड होता है। ये एक सिस्टम है जो कॉम्प्लेक्स टास्क और फंक्शंस को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए बनाया गया है। सो ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट प्राइमरीली मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और विलियम निस्कानन ने अपने नज़रिए से एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हम मैक्स वेबर के बारे में बात करेंगे। मैक्स वेबर के बारे में बैचलर्स वालों के लिए ये ज़रूरी है, इनके सिलेबस में है, लेकिन कार्ल मार्क्स बैचलर्स वालों के लिए ज़रूरी है, लेकिन मास्टर्स वालों के लिए विलियम निस्कानन इनको भी पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए हम तीनों करेंगे। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म के रूप में एक्सप्लेन किया था जिसमें क्लियर हायरार्की और फॉर्मल रूल्स के थ्रू काम होता है। वेबर कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंट और रैशनल होती है क्योंकि ये पर्सनल फीलिंग्स को साइड में रखकर काम करती है। ठीक है, तो कुछ फीचर्स हैं जिसे हम देखेंगे। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, हर लेवल पर एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है जिसमें हायर लेवल वाले लोअर लेवल वालों को कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो हायर लेवल पे लोग होते हैं वो लोअर लेवल वालों को कंट्रोल करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। ये एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है जहाँ सबको अपने बॉस से ऑर्डर्स मिलते हैं। ठीक है, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस, हर काम को स्पेसिफिक रूल्स और प्रोसीड्यूर्स के हिसाब से किया जाता है ताकि यूनिफॉर्मिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहे। इसके अलावा डिवीजन ऑफ लेबर, काम को क्लियरली डिफाइंड और स्पेशलाइज्ड टास्क में डिवाइड किया जाता है जिससे हर वर्कर को अपने काम में एक्सपर्टीज़ मिलती है। इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स, काम को पर्सनल बायसेस और इमोशंस के बिना सिर्फ फॉर्मल तरीके से हैंडल किया जाता है। ये इंश्योर करता है कि डिसीजन सिर्फ रूल्स के हिसाब से लिए जाएँ। मेरिट बेस्ड प्रमोशन, एम्प्लॉयज़ को उनके परफॉर्मेंस और क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर प्रमोट किया जाता है, ना कि पर्सनल कनेक्शंस के थ्रू। इन शॉर्ट, वेबर का आइडियल ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंट, रैशनल और प्रेडिक्टेबल होती है जिसमें फॉर्मल रूल्स और स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब हम देखेंगे कार्ल मार्क्स व्यूज़ ऑन ब्यूरोक्रेसी। कार्ल मार्क्स के व्यूज़ देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स का व्यू ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा क्रिटिकल तरीके से देखता है। मार्क्स के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी एक टूल है, एक यंत्र है जो कैपिटलिस्ट सिस्टम को सपोर्ट करता है और वर्किंग क्लास को ऑप्रेस करता है। मार्क्स की थ्योरी में एक चीज़ क्लियर यहाँ पे सीख लो। मार्क्स क्या कहते हैं कि जो पूंजीवादी सिस्टम होता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है, वो वर्किंग क्लास को दबाने की कोशिश करता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन करता है। ठीक है, सबसे पहले है क्लास कॉन्फ्लिक्ट। मार्क्स कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम एलाइट क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ब्यूरोक्रेट्स का काम रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को मेंटेन करना होता है, ना कि पब्लिक के वेलफेयर को इंश्योर करना। एलिनेशन, मार्क्स कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी वर्कर्स को अपने काम से एलिनेट कर देती है। वर्कर्स सिर्फ अपनी स्पेसिफिक टास्क को फॉलो करते हैं बिना समझ के कि उनका काम ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स में क्या रोल प्ले करता है। ये एलिनेशन उनकी क्रिएटिविटी और फ्रीडम को रिड्यूस करता है। ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, देखिए मार्क्स के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा रिजिड और स्लो होती है। रूल्स और प्रोसीड्यूर्स को ब्लाइंडली फॉलो करने की वजह से ब्यूरोक्रेसी फ्लेक्सिबल नहीं होती और क्विकली अडेप्ट नहीं कर पाती। इन शॉर्ट, मार्क्स का व्यू ब्यूरोक्रेसी को एक ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर के रूप में देखता है जो कैपिटलिज्म को मेंटेन करता है और वर्कर्स के राइट्स और फ्रीडम को सप्रेस करता है। चलो अब हम देखते हैं विलियम निस्कानन के ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। देखिए, विलियम ने ब्यूरोक्रेसी का इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से एनालिसिस किया, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर को बजट मैक्सिमाइजेशन के नज़रिए से समझा। सबसे पहले बजट मैक्सिमाइजेशन क्या है, देखिए निस्कानन कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स अपने एजेंसी के बजट को मैक्सिमाइज करने में इंटरेस्टेड होते हैं। ज़्यादा बजट का मतलब है ज़्यादा पावर, इन्फ्लुएंस और प्रेस्टीज। इसलिए ब्यूरोक्रेट्स अपने एजेंसीज का साइज़ और फंडिंग बढ़ाने के लिए काम करते हैं, चाहे पब्लिक के लिए ज़्यादा फ़ायदे हो या ना हो। इन एफिशिएंसी इन पब्लिक सर्विसेज, निस्कानन के हिसाब से गवर्नमेंट एजेंसीज प्रॉफिट मोटिव के बिना काम करती है, इसलिए उनका इंसेंटिव एफिशिएंसी इंप्रूव करने का नहीं होता। एजेंसीज सिर्फ अपने बजट को बढ़ाने के लिए काम करती है जिससे पब्लिक सर्विसेज इनएफिशिएंट हो जाती हैं। लैक ऑफ कंपटीशन, ब्यूरोक्रेसीज जनरली मोनोपोलीज होती हैं जहां उन्हें कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होता, इसलिए उन्हें अपनी परफॉर्मेंस या सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव करने का प्रेशर नहीं होता जिससे इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है। इन शॉर्ट, निस्कानन कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसीज अपने इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा बजट और रिसोर्सेज पर फोकस करती हैं और ये सिस्टम पब्लिक का बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होता। ठीक है, तो समराइज़ करते हैं इसे थोड़ा सा। मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी को एफिशिएंट और रैशनल सिस्टम के रूप में चलिए इसे थोड़ा समराइज़ करते हैं। जैसे कि मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी को एफिशिएंट और रैशनल सिस्टम के रूप में देखते हैं जो क्लियर रूल्स और स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है।
कार्ल मार्क्स ब्यूरोक्रेसी को एलाइड क्लास के इंटरेस्ट को सपोर्ट करने और वर्किंग क्लास को सप्रेस करने वाला स्ट्रक्चर मानते हैं, ठीक है। विलियम निस्कानन का इकोनॉमिक व्यू ब्यूरोक्रेसी को बजट मैक्सिमाइजेशन और इनएफिशिएंसी के थ्रू समझता है।